रजत दलाल और राजवीर सिंह की जो फाइट है, वो अब जात-पात के नाम पे लड़ी जा रही है। अब वो रजत दलाल वर्सेस राजवीर सिंह नहीं रही, वो अब जाट वर्सेस ठाकुर हो गई है, राजपूत हो गई है आई मीन। और ये सब हो रहा है एनसीआर में। एनसीआर जो एरिया नोएडा और फरीदाबाद, फरीदाबाद हरियाणा में आता है, नोएडा यूपी में। और खुलेआम इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाई जा रही हैं, खुलेआम सब कुछ चल रहा है, खुलेआम ही धमकियां भी दी जा रही हैं, खुलेआम ये भी कहा जा रहा है कि आएगा तो तेरी हत्या कर दी जाएगी। और जम के ये सब चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ पे बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग भी हैं। अनुराग मानस वर्मा हैं, जो सटारिस्ट हैं और इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हैं। नीचे श्याम मीरा सिंह भी हैं, मैं उनको भी माइक दे रहा हूँ। वो भी इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये राजवीर सिंह के सपोर्टर हैं। शायद ये जाएं भी, वो भी इनसे पूछ लेंगे आएंगे तो। तो बहुत बड़ा मामला बन गया है। तो सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ कि श्याम मीरा सिंह से ही आप जा रहे हो क्या श्याम भाई, जो फाइट होने वाली है उनका मैटर, जो आपको तो पता ही है कि अब दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब हम लड़ेंगे। भाई हम तो 36 बरादरी के साथ हैं 36 बरादरी भाई, क्यों जोन देंगे अपनी। ना यारी में जॉन देने को तैयार। अच्छा, तो मेरा मेरा पहला सवाल यही है। मैंने ऊपर एक ट्वीट शेयर की है, आप लोग देखिए। मेरा पहला सवाल यही है, मैंने ये लिखा हुआ है कि 36 बिरादरी की शुरुआत कहाँ से हुई और दूसरे नंबर पर कौन सी बिरादरी आती है। आप मुझे यार देखो, वैसे मैं बताऊं ना, इसमें क्या होता है कि ये जो वॉर्स हैं, इसका हिस्ट्री है एक बहुत पुरानी। तो अगर आप फेसबुक लाइव का टाइम देखोगे तो ये फेसबुक लाइव में जो डिजिटल वॉर की मैं बता रहा हूँ, तो ये वहां से शुरू हुई थी। तो उस टाइम पे एक कैरेक्टर हुआ करता था, बॉबी कटारिया। तो बॉबी कटारिया बहुत सारे वीडियोस बनाता था, तो उसने गुजरों के बारे में एक बार वीडियो बना दिया। बॉबी कटारिया खुद जाट था। तो जैसे ही गुजरों को पता लगा कि गुजर का नाम लिया उन्होंने, एक पर्टिकुलर गुजर से उसकी लड़ाई हुई थी, लेकिन उस टाइम भी ये गुजर वर्सेस जाट बन गया, तो उन्होंने एक फुट चौक से बॉबी कटारिया को किडनैप कर लिया था एक बार। तो वहां पे किडनैप करके फिर उससे वीडियो बनाया गया सॉरी बोलने का। तो फिर बॉबी कटारिया फेमस हुआ, तो बॉबी कटारिया के खिलाफ फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग आ गए। जैसे उपेंद्र राणा करके कोई बंदा था, वो राजपूत क्रिएटर था। फिर राजा गुजर आ गया, एक हर्ष वो चिकारा था। हर्ष चिकारा था, राजा गुजर था। लेकिन फिर राजा इंटरनेट, गुजर ने उतनी उस तरह से नहीं लड़ी ना। फिर उसने कोशिश की थी उससे, मतलब पंगा तो लिया ही था उससे, बॉबी कटारिया से। फिर बीच में एक राउडी वारदात करके बड़ा फेमस हुआ था, बेचारा मर गया कार एक्सीडेंट में। तो पेप्सू, इस एक पेप्सू भी तो था। नीरज तंवर पेप्सू उनके सबसे पहले इन्फ्लुएंसर थे, जिनकी डेथ हो गई। तो वो उनके सबसे पहले थे, तो उनपे काफी सारे गाने भी इन्होंने बनाए, नीरज तंवर पेप्सू पे। तो उनके सबसे पहले इन्फ्लुएंसर थे। तो ये इस तरह की बहुत सारी, मतलब बहुत लंबे टाइम से ये सारी लड़ाइयाँ चलती आ नहीं रही है। तो अनुराग फाइनली भाई, आप इंस्टाग्राम पे अनुराग ये भाई, जो मेरा सवाल ये है कि 36 बिरादरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि 36 ही बिरादरी होती है क्या? वो तो आप कोई और आपको ढंग से समझा सकता है। उसमें एक और कॉन्सेप्ट है अजगर का, जिसमें कि अजगर का कंसेप्ट पता है सारी हाँ, राजपूत यादव कुछ ऐसे करके बोला जाता है। तो बेसिकली हिंदुइज्म अपने आप में एक कम्युनिटी है ना पहले से ही, तो उसके अलावा बनाने की जरूरत क्या पड़ी है एक और बिरादरी। तो पॉइंट तो ये है नहीं कि नहीं, वो आप आप एक आप चीज आप मैं आप, बता आप रहा हूँ, इसका श्रोताओं को कंसेप्ट क्या है। इसका आप कंसेप्ट ये है कि पहले से हिंदुइज्म जब है अवेलेबल, तो 36 बिरादरी इसलिए क्योंकि उनको एट द एंड बात कास्ट की करनी है। तो कैसे करें, हिंदुइज्म के अंदर उन्होंने फिर एक बिरादरी बना दी, फिर ये कर दिया। और ये सारे लोग हिंदू हिंदू लिखते हैं, लेकिन जैसे इनकी लड़ाई होती है तो सारा कास्ट वॉर पे आ जाता है कि मैं नहीं, यादव अनुराग भाई हूँ, एक मैं बार आप गुर्जर असगर हूँ। का कॉन्सेप्ट समझा दो, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं असगर क्या है, लोगों को नहीं अजगर पता। अजगर वो है जिसके घर पे करोयो आ रहा है। इसमें फुल फॉर्म है, इसमें सारी कास्ट के फुल फॉर्म मैं भी भूल गया एग्जैक्टली क्या फुल फॉर्म है। तो अजगर है एजे है राजपूत और गुजर, गुजर, अहीर जाट पंडित, गुजर राजपूत। अहीर यादव। जाट गुजर राजपूत। ए कौन सा है बीच में ये नहीं पता मेरे को, अहीर बट अहीर। हाँ, अहीर जाट गुजर और राजपूत। तो ये हम्म। शायद उनके लीडर थे, उन्होंने अजगर का कॉन्सेप्ट दिया था। छोटू राम जी एक इनके लीडर थे उन्होंने। तो वो सारी, मतलब ये बिरादरी और ये कॉन्टेक्स्ट बनाने का बहुत सारा इनमें चलता रहा है कि किस तरह से इनका वो बनाया जाए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ये। तो 36 बिरादरी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, और उसमें 36 बिरादरी है, बट
ये बिरादरी कैसी कोई लड़ती रहती है हमेशा, अगर आप देखोगे तो। इनमें लगातार लड़ाई चलती रहती है, तो इनका ये समझ नहीं आता कि भाईचारा ऑन टॉप है कैसे? हाँ, क्योंकि आपस में ही लड़ रहे हैं ना। अब तो सबको पता है कि एक्सेप्ट भी कर लिया है, वो कह रहे हैं कि ना तो हम हरियाणा में भिड़ेंगे, ना हम भिड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। बल्लभगढ़ में होगी लड़ाई। तो बल्लभगढ़ हरियाणा में तो आ गया। अच्छा, ये नहीं पता मेरे को किधर है। वहाँ पे नहीं, केस फाइट है इनकी नहीं, WBC की। बल्लभगढ़ हरियाणा में ही आ गया ना। मुझे अच्छा। हाँ लगता है कि हरियाणा में, मैं भी हरियाणा मुझे में मतलब। मुझे लगता है कि इनको देहरादून में लड़ना चाहिए। हाँ, मतलब गोवा में लड़ो इससे अच्छा, मतलब बिल्कुल ही अलग ही जगह हो जाएगी या तरह से। फिर अगर इनमें सच में इनको लड़ना है तो एक बार चेन्नई, मतलब साउथ इंडिया में जाके लड़े, लोग भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे वहां पे, तो वो भी वो देखेंगे भी, और कोई कुछ साउथ नहीं। इंडिया को भी पता चले एक ये 36 बिरादरी का कॉन्सेप्ट अभी वहां पे ढंग से आया नहीं, तो वो व्हाई शुड दे बी डिपार्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, दैट्स आल्सो द क्वेश्चन। हाँ, लेकिन श्याम जी अब बताएंगे कि ये लड़ाई जो इन्होंने कवर कर रहे हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या चल रहा है। श्याम, आप जरा बताइए श्याम भाई। और आप किसके साथ हैं? आप राजवीर के साथ हैं कि रजत दलाल के साथ हैं? हमें भाई दीपक कलाल के साथ, 36 ब्रदरी के साथ है, हम ना काऊ के साथ। नहीं, क्योंकि रील्स ऑल ओवर इंडिया से बन रही है ना। मथुरा से भी रील बन रही है, मथुरा के जाटों ने रील्स बनाई हैं रजत दलाल के लिए, कि रजत दलाल मथुरा के सारे जाट आपके साथ हैं। तो अगर अभी तो चुनाव लड़ने इस हिसाब से, तो इनकी जीत भी हो सकती है। ये एकदम बहुत सही माहौल है। चुनाव से पहले आपस में लड़ रहे हैं। एक काम करें, ये एक जगह से खड़े हो जाए ना आपस में एक दूसरे के खिलाफ, उससे भी ब, फैसला हो सकता है किसको ज्यादा वोट मिलेंगे। हारेंगे तो दोनों ही। ये ऐसा लग रहा है पूरी लड़ाई गुजरों के वो पक्ष में लेने की हो रही है, जो अभी देख पा रहा हूँ मैं। उसमें सारा, मतलब अभी मैं देख रहा हूँ ना, कई सारे जो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, जैसे उनमें एक जाटव गुज्जर एकता भी चल रहा है, हाँ, और हाँ। राजपूत गुज्जर एकता तो आज देखा ही होगा, है ना। और हम्म। जाट जाट भी कह रहे हैं कि जाट गुज्जर एकता। पूरे केंद्र में लगभग, क्योंकि ये एनसीआर रीजन में ज्यादातर इधर गुज्जर ही हैं, तो पूरी फाइट यही हो रही है कि गुज्जर और इस किधर की फाइट के साइड है। अंदर भी हाँ, दो गुजरों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस फाइट के अंदर भी। एक तो नितिन है, और चंडेला। एक नितिन चंदेला, और एक और है ना वो बंदा आदि नागर। आदि नागर। हाँ, तो ये हम्म। दो गुजरों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस लड़ाई के अंदर भी, जो अभी लड़ाई चल रही है जाट वर्सेस राजपूत की। लेकिन अनुराग भाई, अब तो ये जाट वर्सेस राजपूत रही नहीं ना। अब तो राजपूत प्लस गुर्जर वर्सेस जाट हुई, क्योंकि नहीं, लेकिन रजत गुर्जर नहीं दलाल नहीं, ने का इसमें ये एक है और कि है। वो निर्दलीय है, अब उनका कहाँ पे आएगा उस पर डिपेंड करता है कि उनका सपोर्ट नहीं, किसको नहीं, मिलेगा। नहीं, अभी उसमें अनुराग, गुर्जर अभी बेसिकली किंग मेकर है इस फाइट के अंदर। अभी इसमें तुमने वो यादव वाले नहीं देखे? अभी तीन तीन यादवों का लाइव चल रहा था, तीनों यादव पहलवान थे, तीनों यादव आपस में लड़ रहे हैं अच्छा, यादव कि किसकी साइड में इस लड़ाई में? इसमें, मतलब क्योंकि एक ये जो राजवीर है, इसका एक हाँ। फ्रेंड है यादव लड़का, जो सचिन इन यादव। इन इन सब में सबसे लंबा चौड़ा सा है। हम्म। तो उसकी वजह से अभी ये तीन त्रिदलीय, मतलब वो हो रहा है कि राजपूत त्रिकंशु, राजपूत त्रिशंकु। प्लस गुर्जर प्लस यादव, और अच्छा। ये चल रहा है एक एक गुट। इधर अभी जाट चल ही रहा है, लेकिन जाट के साथ वो गुज्जर लाने की कोशिश करी जा रही है नितिन चंदेला को। हम्म। नितिन लेकिन नितिन चंद्रेला ने मना चंदेला कर क्या है दिया। कि अभी न्यूट्रल हो गया है वो, और वो हम्म। कह रहा है मैं अभी किसी गठबंधन में नहीं हूँ। लेकिन अभी हम्म। आज मैं एक वियर्ड फाइट देख रहा था कि हम्म। तीन यादव जो इन्फ्लुएंसर थे वो आपस में लड़ रहे थे इल्विस यादव के ऊपर। तो वो ये कह रहे थे, उनमें एक था कि भाई इल्विस, उनका ये कहना था कि यादवों में वो इन्फ्लुएंसर मर गए थे क्या, तुम जो इल्विस यादव जो रजत दलाल को लेके गया, कि एक जाट को लेके गया, तो उनका ये कहना था हम्म। कि इस वजह से ये हो गया कि यादवों का जो सुलझा सुलझा रहे हैं जाट। हम्म। तो उनको ये खराब चीज लगी कि एक जाट ने यादवों का मामला क्यों सुलझाया, तो इल्विस यादव को वो गाली दे रहा था कि इल्विस यादव को यादवों में नहीं मिलेगा पहलवान। तो इस बात पे एक इल्विस का समर्थक इन्फ्लुएंसर होगा, तो उसने बोला कि अब लाइव में आते हैं। तो तीन चार यादव आपस में लड़ रहे इसी लड़ाई में। क्योंकि वो एक और इन्फ्लुएंसर आ गया इस लड़ाई में, उसका नाम है वो यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, वो भी यादव है। हाँ, वो यादव है। तो उसने भी यार एंट्री मार ली इस पूरे मैटर के मुझे अंदर। मुझे एक बात बताओ, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये मिट्ठू डॉन कौन है? मिट्ठू डॉन मिट कौन है और इसकी एंट्री कहाँ से हुई है नकुल इससे? डोल वो मिट्टू रजत डोल, दलाल का दोस्त है। उसका रजत दलाल का दोस्त है वो तो मिट्टू वो डोल। तो कुछ भी नहीं यार, वो तो एकदम सिंगल पसली है यार। वो कहाँ से मतलब इसमें आ गया? वो तो बिल्कुल
नहीं भाई, वो 6 फुट का नहीं है। नहीं भाई, वो 6 फुट 2 इंच यार का कल नहीं ही है। जो लाइव में मिट्ठू डॉन ही आया था ना, लाइव में जो 1 लाख पे वो बोला एंट्री होगी तो मिट्ठू हाँ डॉन हाँ, की वही एंट्री वही वही, करवा था। नहीं, हाँ। वो उसने कैरेक्टर बना रखा है, बट वो है 6 फुट 2 इंच का अच्छा बंदा है, बहुत तगड़ा बंदा है वो। अच्छा, और ले- अब तो इनकी फाइट भी मतलब फिक्स हो चुकी है कि 2 वर्सेस 1 है, मतलब रजत दलाल हाँ, वर्सेस लेकिन आदि। लेकिन नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कौन जितेश, है इसके अंदर? टू कौन है जो 2 वर्सेस 1 है? मैं उसमें वही टू तो कह कौन रहा है? हूँ, उसने आदि नागर को चुना है। मैं बता देता हूँ कॉन्टेक्स्ट। जब उसने हाँ। उससे पूछा गया कि वो 2 वर्सेस 1 करने कह रहा है तो दूसरा किसको चुनेगा, तो चुन ले, हम हम्म 3 लोग हैं, या तो हम्म सचिन यादव या फिर आदि नागर या एक राजू करके था। तो उसने कहा, और आदि ने कहा कि हाँ, और मैं तो चाहता हूँ, आदि ने कहा मैं तो चाहता हूँ तू मुझे ही चुन, तू मुझे यही चुने, मैं तो यही चाहूँ। तो उसने इस ये कहा, और तुम्हें दम है तो तू मुझे चुन के दिखा। तो हम्म उसने फिर ये कहा कि क्या कहते हैं, रजत दलाल ने कि आदि मैं तेरे को चुनता हूँ, 2 वर्सेस 1 में तू रहेगा साथ। अब आदि नागर है, अब आप देख रहे हो गुजरों में कितनी एकता होती है। अब ये लड़ाई गुजर प्लस राजपूत वर्सेस जाट बन चुकी है, क्योंकि आदि नागर की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। हम्म। तो नहीं तो वो आदि नागर को तो वो पहले भी टारगेट कर रहा था रजत दलाल ना। मतलब वो कई बार बोला था कि तेरे साथ का जो चिंटू मिंटू है उनको भी ले आ टाइप का। तो वो हाँ बार हाँ बार हाँ। इनके तो मैं लाइव देख ही रहा हूँ ना लगातार, नागर वागर की। अच्छा। इसमें एक ये भी एलिमेंट है ना, इनकी लाइव, इनके जो वीडियोस है वो कितने भयंकर सुपर हिट है, मिलियंस में चले जाते हैं विद इन 5 अभी मिनट्स में। अभी तो हाल ये ये है अनुराग भाई, हाल ये है कि ये जैसे 3 मेन कैरेक्टर है ना, जैसे एक तो ये आदि नागर है, एक हम्म रजत दलाल है और एक ये राजवीर है ना। तो इन ये तो लाइव लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं कि मान के चलो 15-15 मिनट इनका हो गया। लोग इतने भूखे हैं कि इनके साथ वाले लोग भी जो लाइव कर रहे हैं ना, उनकी भी लाइव में जा के मतलब उनकी भी काफी रीच बढ़ रही है और उनको भी सुन रहे हैं कि वो किधर के पक्ष में है और कौन क्या बोल रहा है टाइप का। हम्म क्योंकि बिग बॉस खत्म हो गया है ना, इस वजह से अभी चल रहा है। अभी बिग बॉस स्टार्ट हो जाएगा, सब छोड़ देंगे। हम्म। लेकिन अनुराग भाई, आप कास्ट के ऊपर आपके काफी ज्यादा पॉडकास्ट हैं, आप बात करते हो, आप समझ भी रखते हो। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ तक जाएगा मामला? क्या इतनी ज्यादा सोशल मीडिया की बात इतनी बढ़ गई है कि अब ये मिलना चाह रहे हैं और पुलिस ने अभी तक इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई है? पुलिस की इन्वॉल्वमेंट बनती है कि नहीं? कोई कानून का जानकार हो तो बताए, क्या पुलिस इसमें कुछ कर सकती है कि नहीं? ये तो खुलेआम हो रहा है ना। रजत दलाल ने तो मुझे लग रहा लाइव है में कहा पुलिस कि वाले भी लाइव के मजे ले रहे हैं। मेरा हम्म, तो ये कहना है कि वो खुद भी देख रहे हैं, क्योंकि पुलिस वालों में भी ज्यादातर मतलब बहुत सारी जाट गुजर और यादव और राजपूत ये सारी जातियां होती हैं, तो उनको भी काफी टाइम पास हो रहा है देखकर। बट इसका एंड ये होगा कि ये किसी कोई वो जैसे वो एलविश और उनकी फाइट का हुआ था मैक्स टर्न की, कि कोई ना कोई इसका सुलटारा करवा दे आप, और एंड में ट्वीट करेंगे और दोनों के पास फॉर्च्यूनर आ जाएगी ब्रांड डील्स के थ्रू, क्योंकि इन्होंने नहीं बहुत नहीं, ज्यादा। मुझे तो लगता है कि फाइट होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का बहुत टाइम गया है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आगे की फाइट में कोई अच्छा, इंटरेस्ट होएगा ही नहीं। ये कोको कोला वाला क्या सीन है इसमें? एक कोको ये कोला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, कि जो रजत दलाल है वो कोको कोला पीता रहता है बार बार, और और ये इधर जो वाले भी बंदा पीते है रहते हैं। दूसरा वाला भी, ये भी कोको कोला पीता रहता है, तो बार बार कहता है कोको कोला ला, कोको कोला ला। तो किसने एक एडिट बनाया, कोको कोला एडिट। तो अभी कुछ लोगों का ये भी दावा है कि शायद एक कोको कोला स्पॉन्सर्ड फाइट है, और वो लोकल लेवल पे इस तरह की फाइट करा कि कोको कोला जो एक इविल कॉर्पोरेट है, वो ये सब करवा रहा है। तो इंडिया में अच्छा। बोल रहे हैं कि ये फूड और इवन डलवाने टी का काम, शर्ट एक तक पहनी कैपिटलिज्म हुई, का एक मतलब वो है। उसमें हाँ, उसने टी बा, शर्ट भी पहन रखी कोको कोला की। और बाहर अगर लाइव भी चल रहे हैं ना इन दोनों साइड के, तो उसमें भी कोको कोला रखी हुई है। लेकिन आपको नहीं लगता इससे कि हिंदुत्व कमजोर हो रहा है? मतलब हिंदू एकता बहुत कमजोर हो रही है, क्योंकि जातियों में बट गए हैं। कहाँ बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है, हिंदुओं को एक रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिंदू तो 36 बिरादरियों में अलग अलग बिरादरी बट गई है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा, एक प्रजापति समाज के कुछ लोग थे, उनको पीट दिया हम्म गया। वो अपने लिए हक मांग रहे थे, मतलब वो कह रहे थे कि हमारी भी भागीदारी हो, हमको भी सीट मिले, हमको विधानसभा भेजो या राज्यसभा भेजो, क्योंकि प्रजापति समाज हमेशा बीजेपी का वोटर रहा है। लेकिन उन्होंने हरिद्वार से लेके दिल्ली तक की यात्रा रखी, लेकिन उनको गाजियाबाद में पुलिस ने बहुत मारा। तो उनके जो नेता थे दारा सिंह प्रजापति को मारा, और क्या कहते हैं, उसके बाद कल परसों उनकी टिकट फाइनल होने वाली है। मायावती मुजफ्फरनगर से उनकी टिकट फाइनल कर रही हैं। मुजफ्फरनगर से उनकी टिकट फाइनल हो रही है बसपा से। और 2 लाख प्रजापति समाज के वोटर हैं जो बीजेपी को वोट डालते हैं उस इलाके में। तो काफी दिलचस्प हो रहा है।
और मतलब प्रजापति समाज, और आज देखो ये 36 बिरादरी में 4 बिरादरी तो लगी पड़ी हैं। सचिन यादव राजवीर सिंह की तरफ से, राजवीर सिंह सिसोदिया की तरफ से, आदि नागर भी उनकी तरफ से, तो मतलब और जाट अलग हो गए, तो बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। इंस्टाग्राम पे हर दूसरी रील ऐसी ही है कि अब मैं जाट हूँ और मैं ठाकुर हूँ, यही चल रहा है। तो इसका नहीं, अंत ये क्या होगा? ऑफलाइन भी यही चल रहा है अभी। जैसे जयपुर के अंदर अभी जो छात्रावास है वहां पे, तो वहां पे गाने बजा रहे थे कुछ फंक्शन में, तो गाना उन्होंने बजा दिया चौधर पूरी जाट की, जो बड़ा फेमस सॉन्ग है इंस्टाग्राम पे। तो राजपूतों ने बीच में उसका वायर काट दिया गाने का, जब बज रहा था। ओहो! तो दोनों में फिर लड़ाई हो गई, पंगे हो गए, और अभी इंस्टाग्राम पे वो भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें तो मतलब अब हर जाति अपने वो बना रही है, गाने बना रही है, वो उसका एक सुप्रीमेसी वो कर रही है। तो ये हिंदुत्व की जो राजनीति ये कर तो रहे हैं, और अपनी ये बायो में भी चुनावों हिंदू से पहले लगाते हैं, लेकिन अनुराग भाई, जब ऐसा आप नहीं हो ढंग से सकता कि देखो तो कुछ और है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि चुनाव से पहले अपोजिशन की चाल हो, अपोजिशन ने बाँटने की कोशिश की हो, क्योंकि हिंदू-हिंदू करके ये हमेशा ले जाते थे, लेकिन ठीक चुनावों से पहले जातियों को बाँटा जा रहा है, ये शायद राहुल गांधी की चाल हो सकती है, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ये मतलब ये तो पूरा स्क्रिप्टेड मामला है ना। बट स्क्रिप्ट अच्छा, इसकी लिखी मनु ने लिखी है। अच्छा, है मनु। स्क्रिप्टेड, मनु ने लिखी है एक नहीं, पर मुझे मुझे ऐसा क्यों मनु लग रहा है मनु ये मनु कह रहे होंगे कि मुझे क्यों तोड़ा है। नीमो भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बीजेपी की भी साजिश हो सकती है, क्योंकि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम सामने है, मोदी जी नहीं चाहते कि कोई भी उस चीज पे कंसंट्रेट करे, तो लोगों को उधर ही उलझा के रखना चाह रहे हैं वो, कि तुम वो लड़ाई वड़ाई देखो, इधर कुछ नहीं रखा है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे पीएन जोशी जी आए हैं, पीयूष जोशी जी आए हैं। पीयूष जोशी जी, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। आप आइए, मैं आपसे नहीं पूछूँगा आप कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो? मैं सीधे इस मुद्दे पे बात करूँगा। इनका मैसेज आया था मुझे कि मैं बिज़ी था, मैं स्पेस सुनता हूँ, बट आप मेरे से अगर ऐसे सवाल करोगे कि वो मोदी का परिवार से हैं, उन्होंने कहा था अगर तुम मेरे से ऐसे सवाल करोगे कि कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो? तो मैं जवाब नहीं दूँगा, मैं आऊँगा नहीं। सर, मैं ऐसे बिल्कुल सवाल नहीं करूँगा। आप आइए, आप जोशी समाज को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, और बिरादरियों को बँटवारा हो रहा है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप एक बार माइक ज़रूर लीजिए सर। हाँ, श्याम भाई, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मेरा हो गया, जितेश बोलेंगे, बाकी अभी अच्छा। लिसनर्स में से भी ले लेते हैं। हाँ, हाँ, मैं लेता हूँ, लेता हूँ। वो आ जाए नीमो सर, जोशी जी, फिर हम लोग तब तक एक दो लिसनर से हाँ, बात कर लेते हैं। प्रिंस हम जाट करके हैं हमारे साथ एक। जट हैं भाई, ये जट हैं, ये जाट नहीं है। भाई आप अच्छा, जट हो प्रिंस ना? जाट। प्रिंस जट, अपने आप को अनम्यूट करो। जट और जाट में भाई डिफरेंस समझो, बिरादरी का मामला बहुत हाई पप है, आग लगी हुई है, तो पहले डिफरेंस मतलब सीख लो कि किसको क्या बोलना है। प्रिंस जट। तो अरे मैं भाई राजस्थान से जाट हूँ यार। नीमो भाई, मैं राजस्थान से भाई जाट शादी में आए हूँ। हुए हो भाई, क्या? शादी में एंजॉय कर रहे हो क्या? भैया दावत छोड़ के अरे डिबेट सुन रहे हो नहीं क्या? हूँ यार भाई, शादी ये में नहीं मुझे हूँ लग रहा है यार। ये रजत दलाल के इंस्टा लाइव में बैठे हुए हैं अभी। अच्छा, मेरा एक सवाल ये था कि जैसे ये कल बहादुरगढ़ में जो मैच होने जा रहा है, नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं, अनुराग भाई, आप अपडेटेड नहीं हो। बहादुरगढ़ में नहीं, उन्होंने उन्होंने ये बोला है राजवीर ने, ना तो यूपी में होगा, ना हरियाणा में होगा, कोई तीसरी लोकेशन नहीं डिसाइड नहीं, करो, तीसरी न्यूट्रल। बता दी ना, क्या नाम था उसका? बल्लभगढ़ था, बहादुरगढ़ कुछ बोला ना नहीं, उन्होंने नहीं, एक नाम। बहादुरगढ़ हरियाणा में ही है, नहीं होगा ना, नहीं होगा। अरे भाई नीमो भाई, जल्दी है ना, लोकेशन अपडेट कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे तो हो मैं ये आप? कह रहा था, क्या हम उधर जा नहीं सकते मैच देखने के लिए कल? अगर कुछ हम लोग एक कोई पैसे जुगाड़ करके एक इनोवा बुक करा के, क्या वहां जा नहीं सकते और रिकॉर्ड करके आए वहां पे पूरा मामला? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो किसी को करना चाहिए, क्योंकि देखो अनुराग भाई, ये तो एक मोबाइल चला देंगे, उससे लाइव चलेगा, उसमें नहीं आएंगे एंगल्स। पूरा एकदम कैमरा सेटअप हो अलग अलग जगह से, जैसे आईपीएल के मैचेस में होता है, हर एंगल से मेरे को देखना है कि कौन किस में कितनी मार लगा रहा है तो और वही मैं कह कैसे रहा हूँ, हम पीछा चल। 3 जने जा सकते हैं, श्याम मीरा सिंह जी जा सकते हैं और डॉक्टर आप जा सकते हैं, और हम एक कॉन्ट्री करके एक कोई गाड़ी करके हम लोग निमो एक भाई, बार जाके बात शूट करके आ सकते हैं वहां पे। बात सही है, क्योंकि मैक्सटन के टाइम पे ना अलग अलग एंगल से एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था कि उसको बिल्कुल, किधर जबड़े पे लगी, कहाँ लगी, वो बाद में होठों पे बता रहा था, लेकिन एंगल का बहुत मैटर करता है इन चीजों में। क्लोजअप होना चाहिए था एक, तो उससे थोड़ा समझ आता। बिल्कुल। तो श्याम भाई, आप कुछ कर सकते हो इस चीज का जुगाड़ की पूरी पलटन हम लेके, हम आप जैसे 36 बिरादरी कोई